प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। अफ्रीका में कॉन्गो नाम की जगह है और वहाँ पर जो लोकल लोग हैं वो काम ढूंढने के लिए एक काम ये करते हैं कि वो सामान ढोते हैं, एक जगह से दूसरी जगह सामान ढोकर ले जाते हैं और बड़े मालिकों का और कबीलों के प्रधानों का, तो ऐसे सामान ढो के ले जाते हैं। बेसिकली मजदूरी का काम करते थे, लेकिन कई दिनों की यात्रा होती थी और ऐसी जगहों में जाते थे जहां पर गाड़ियां जा नहीं सकती थी और आज का समय नहीं था जहां पर सड़कें थोड़ी ठीक हो गई हो। वो पुराना हो सकता है 100-150 साल पहले की ये घटना हो। तो एक वहां पर महाशय थे कटंगा के एरिया में, और वो एक घटना के बारे में बताते कि ऐसा ही एक झुंड लोकल लोगों का सामान ढोकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे थे और रात को उनको जंगल में अपना कैंप लगाना पड़ा सोने के लिए, खाने पीने के लिए, ताकि सुबह सुबह उठकर जल्दी निकल जाए। बहुत मेहनत का काम होता था, तो सब बहुत थक गए थे। तो नॉर्मली ये लोग कैंप फायर आग लगा देते थे लकड़ियों की, कि पूरी रात वो आग जलती रहे ताकि उससे जंगली जानवर दूर रहे उनके सोने की जगह से। तो इतने थके थे कि सब सो गए। किसी ने इस बात को ध्यान नहीं दिया कि आग बुझती जा रही थी, इतनी लकड़ी डाली नहीं थी, और जब बुझ रही थी तो किसी ने ध्यान नहीं दिया कि इसमें और लकड़ी डाल दे। सब इतने थके थे कि सब सो गए और झाड़ियों में एक सिंह इनको देख रहा था। वो मौका ढूंढ रहा था कि कब मैं किसी को पकड़ सकूं और अपना पेट भी भर सकूं। तो जैसे ये लोग नींद में पड़ गए, तो सिंह ने जो सबसे करीब था उसने लपक के उसको पकड़ा और उसको घसीटता हुआ ले गया। और जब घसीटता हुआ ले गया तो यह आदमी चिल्लाने लगा और अपनी पूरी कोशिश करने लगा, कुश्ती करने लगा सिंह के साथ। और इसकी आवाज में बाकी लोग भी उठ गए और उन्होंने सिंह को भगा दिया। लेकिन यह आदमी बहुत घायल हो गया, लहूलुहान हो गया, मरा नहीं था। तो इन्होंने जल्दी से इसको एक कंबल में लपेटकर पास में एक स्थान था, वहां पर ये एक व्यक्ति थे, वेस्टर्न व्यक्ति थे, गोरे व्यक्ति थे, और उनका नाम क्लार्क था। और वो इस आदमी को, घायल आदमी को, मिस्टर क्लार्क के पास लाए। और यहां पर ये किसी सर्विस में आए हुए थे। तो मिस्टर क्लार्क ने जितना उनसे अच्छा हो सकता था उसको मरहम पट्टी की और कुछ दिन उसके पास उनके पास उन्होंने उसको रखा। और अद्भुत बात है, क्योंकि इसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी थी, कुछ दिनों में इसने काफी जल्दी रिकवरी कर ली और ठीक होकर करीब मतलब वापस जाने के लिए ठीक हो गया। वो अपने घर चला गया। लेकिन जाते जाते उन्होंने इनसे कहा, इस अंग्रेज से कहा कि मैं वापस आऊंगा। और कुछ समय, शायद कई महीने बीत गए। उसके बाद एक ग्रुप इन मिस्टर क्लार्क के पास पहुंचा। उस समूह में एक मुखिया जैसा आदमी था और ऐसा लग रहा था कि एक उसकी पत्नी है, बाकी उसके बच्चे हैं।
और शायद एक दो और लोग थे इसके साथ। तो जब ये पहुंचे उस मिस्टर क्लार्क के घर पर, तो उस मुखिया ने उनसे कहा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? मिस्टर क्लार्क ने कहा, नहीं, मैं नहीं पहचानता। बोला, मैं वही आदमी हूं जिनको आपने चंगा किया था। आपने सही टाइम पे सही रीति से मुझे फर्स्ट एड देकर मेरी मरहम पट्टी करके आपने मेरी जान बचा ली थी। देखो, ये मेरी पत्नी है, बच्चे हैं, और इन्होंने आज मेरा सामान उठा के रखा है, उठा के लाए हैं। अब से मैं तुम्हारा हूं, तुमने मेरी जान बचाई, ये सब तुम्हारे हैं, और जो कुछ मेरे पास है वो तुम्हारा है ना। ऐसा आभार इस अफ्रीकी के दिल में मिस्टर क्लार्क के प्रति था। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि जान बचाने का महत्व कितना है, कि मेरी जान बच गई उस रात। मैं तो उस सिंह का रात का भोजन बनने को जा रहा था, लेकिन मेरी जान बच गई। मेरे परिवार को आंसुओं से, इस व्यक्ति के सही एक्शन से मेरे परिवार के आंखों को आंसुओं से बचा लिया। जो बात हमारे सामने आती है, जो उसने शब्द कहे उस अफ्रीकी ने, कि तुमने मेरे जीवन को बचाया, मैं तुम्हारा हूं, जो कुछ मेरे पास है वो सब कुछ अब तुम्हारा है। बाइबल बताती है कि हमें एक बहुत बड़ी कीमत से खरीदा गया है। जो विश्वास करते हैं वही, और इसलिए अपने शरीर और आत्मा में परमेश्वर की महिमा करो। लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 में, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये क्या दाम है? किसके बारे में बात हो रही है? और ये दाम वो है जो प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर दिया, हमारी जान को, हमारी आत्मा को बचाने के लिए। नरक के भयानक दंड से, जो अनंत काल की है, उससे हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद दुख उठाया। उसने खुद वो कीमत चुकाई, दुख उठाया, अपना लहू बहाया और हमारे लिए मर गया ताकि हम जीवन पाए। पौलुस प्रेरित था, एक व्यक्ति था, प्रभु का बड़ा दास था, उसका नाम पौलुस प्रेरित था। वो कहता है, मैं उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। वो कहता है, प्रभु यीशु ने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को दे दिया। इस पौलुस प्रेरित ने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। जब उसने उस महान प्रेम को समझा, तो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दिखाया कि परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया ताकि हमें बचा ले, और हमारी सजा को लेते हुए कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया। वो कीमत उसका अपना निर्दोष, निष्कलंक, पवित्र लहू है। वचन एक और व्यक्ति के बारे में बताता है जो बहुत पीड़ित था, बहुत दुखी था, बहुत परेशान था। उसके अंदर 3000 से भी ज्यादा दुष्ट आत्माएं घुसी हुई थी, बदरुएं घुसी हुई थी। अगर किसी को समझ में ना आए तो साधारण भाषा में
3,000 से ज्यादा भूत उसके अंदर घुसे हुए थे। और प्रभु यीशु ने उसकी पुकार को सुना। कई कई किलोमीटर दूर प्रभु यीशु था, लेकिन उसकी पुकार को सुना और प्रभु यीशु झील पार करके उसके पास आया और उसको चंगा किया। उन दुष्ट आत्माओं को उसके अंदर से बाहर निकाला। वो मारा मारा कब्रों में वस्त्रहीन फिरता था, नोकीले पत्थरों से अपने आप को काटता था, चिल्लाता था, लोग वहां से जा नहीं सकते थे, इतना भयंकर आदमी था। लेकिन प्रभु यीशु ने अपने एक शब्द से, एक वचन से उसको शैतान और अंधकार के सारे बंधनों से आजाद किया। और अब उसने उस शांति को महसूस किया जो सालों से उससे चली गई थी। अद्भुत आनंद, अद्भुत शांति, अद्भुत मन का संतुलन उसने अनुभव किया जब अंधकार की शक्ति है उसके जीवन से भगाई गई। और यह आदमी भी पूरी रीति से प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता था, उसका शिष्य बनना चाहता था। ये लोग क्यों ऐसा बलिदान करना चाहते थे जबकि उनको कहा भी नहीं गया? किसने उस अफ्रीकी को कहा कि तू अपना सब कुछ लेकर इस मिस्टर क्लार्क के पास आ जा? किसी ने नहीं कहा उसको। प्रेरित पौलुस को किसी ने नहीं कहा कि तू इस प्रकार से अपना पूरा जीवन दे दे, है ना। उसको खुद उसने ये निर्णय लिया जब उसने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु के प्रेम को देखा जो क्रूस पर प्रदर्शित हुआ, है ना। और ये व्यक्ति भी जो दुष्ट आत्मा से आजाद हुआ, ये अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु के पीछे चलना चाहता था। कारण था कि उन्होंने उस उद्धार और मुक्ति, उस अनंत जीवन के महत्व को समझा। उस महान परमेश्वर के प्रेम को उन्होंने पहचाना जो गिरे हुए पापियों के प्रति परमेश्वर रखता है। जिसे कोई प्रेम नहीं करता उसको परमेश्वर प्रेम करता है। लिखा है कि पौलुस प्रेरित ही कहता है, ये बात सच और हर प्रकार के मानने से योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। ऐसा ही हो। वो कहता है कि ये बात सच है कि प्रभु यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए आया। ये बात हर प्रकार से मानने के योग्य है और गवाह मैं हूं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं और प्रभु यीशु ने मुझे अब बचा लिया है। उसने अपनी पूरी सहनशीलता मुझ में दिखाई मुझे बचाने के लिए। और फिर वो परमेश्वर का आभार शब्दों में भी प्रकट करता है। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी, अनदेखे, अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगान युग होती रहे। क्या आप एहसास करते हैं कि परमेश्वर ने आपसे भी प्रेम किया और वो कलवरी के क्रूस पर आपके लिए भी अपना बलिदान दिया? इस बात पे सोचे। यदि अब तक नहीं किया तो अपने पापों से पश्चाताप कीजिए, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए। वचन कहता है तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।